क्लास 10th चैप्टर फर्स्ट इलेक्ट्रिसिटी। अगला टॉपिक है इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट इज अ मेजर ऑफ द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज ट्रांसफर्ड पर यूनिट टाइम। मतलब क्या है कि जो इलेक्ट्रिक चार्ज है क्यू, ये इलेक्ट्रिक चार्ज पर यूनिट टाइम में कितना चार्ज फ्लो होता है, ये कहलाता है करंट। करंट को इंडिकेट करते हैं आई से। तो यहाँ पे एक लाइन और लिख लेना, इट इज डिनोटेड बाई आई। इट इज डिनोटेड बाई आई। आपकी बुक में कैपिटल आई से इंडिकेट किया है, कहीं कहीं आपको स्मॉल आई भी देखने को मिल जाएगा, तो कंफ्यूज मत होइए, दोनों से ही कर सकते हैं, ठीक है। पर आपके में कैपिटल आई लिखा हुआ है इसलिए मैंने कैपिटल आई से किया है। इसके बाद आप लिख लीजिए आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, और ऐसा ही यूनिट है इसकी जो वो एम्पियर होती है, और इसको डिनोट करते हैं कैपिटल ए से। इसको कैपिटल ए से ही डिनोट करते हैं, या कहीं कहीं पे आपको ए एम पी भी लिखा मिल जाएगा, तो कंफ्यूज मत होइए। ए एम पी का भी मतलब एम्पियर होता है और कैपिटल ए का भी मतलब एम्पियर होता है, ठीक है। अब अगले टॉपिक पे चलते हैं, कंटिन्यूस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन अ सर्किट। एक सर्किट क्लोज है, क्या होता है क्लोज सर्किट या ओपन सर्किट, और एक सर्किट क्या होता है, ये दोनों ही चीज़ें मैं अभी बताऊंगा थोड़ी देर में, ठीक है। तो उसमें जो कंटिन्यूस फ्लो होगा करंट का, वो बैटरी के थ्रू होगा। बैटरी आपकी अगर कोई कनेक्ट है और वो चार्ज्ड बैटरी है, तो वो कंटिन्यूस फ्लो करता रहेगा, ठीक है। तो जो कंडक्टर होता है, कंडक्टर मतलब जिसमें से करंट पास होता है, उसको हम रजिस्टर भी कहते हैं, ठीक है। तो इस रजिस्टर की आगे आपको जानकारी मिलेगी, ठीक है। क्या ये रजिस्टर या रेजिस्टेंस क्या होता है, आपको उसके बारे में पता चलेगा, ठीक है। ये आपको नोट नहीं करना है, आप नोट मत कीजिए, क्योंकि ये केवल और केवल समझाने के लिए था, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, कभी भी एक क्लोज सर्किट में ये मान लीजिए ये बैटरी कनेक्ट है और इसका पॉजिटिव टर्मिनल इधर की तरफ है और नेगेटिव इधर की तरफ है, तो इसकी जो डायरेक्शन होगी वो हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाती हुई होगी, ठीक है। क्योंकि चार्ज हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्लो करता है। तो चार्ज फ्लो करता है, इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो करते हैं, ठीक है। इसको भी नोट करने की ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ समझने के लिए है, आप समझते रहिए इसे। अब है फ्लो ऑफ करंट थ्रू अ कंडक्टर, या किसी वायर के थ्रू जब करंट फ्लो होता है तो क्या होता है। तो दो केस हैं यहाँ पे। पहला जो डायग्राम आपको दिख रहा है, इसमें एक कोई वायर है, उसमें इलेक्ट्रॉनों की पोजीशन दी गई है कि इलेक्ट्रॉन्स किस पोजीशन पे हैं। रैंडम है, किसी भी मेटल वायर पे कोई डायरेक्शन नहीं है, कोई इधर की तरफ है, कोई इधर की तरफ है, सब अव्यवस्थित हैं। लेकिन जैसे ही हमने इसको बैटरी से कनेक्ट किया और करंट फ्लो कराया, तो क्या होगा, जो इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन अगर इधर की तरफ होगी तो इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ फ्लो करेंगे, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन तुरंत व्यवस्थित हो जाएंगे, आपको दिख रहा होगा अच्छी तरह से लगे हुए बिल्कुल रो में। तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं, ठीक है। तो ये है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अगला टॉपिक है इलेक्ट्रिक सर्किट। सर्किट क्या होता है, एक सर्किट जिसमें एक की होती है, स्विच बोलते हैं जिसे, ठीक है, और एक बैटरी कनेक्ट हो और कोई लोड या कोई रेजिस्टेंस कनेक्ट हो, बल्ब है जैसे, और ये सारे जिस चीज़ से कनेक्ट हो वो कोई वायर हो, ठीक है। इसमें ये कॉपर वायर लिया गया है, तो ये सब मिला के एक पूरा का पूरा इलेक्ट्रिक सर्किट बनाते हैं, ठीक है। इस वाले डायग्राम में जो सर्किट है वो ओपन है।
आप कंफ्यूज मत होइए, ये ऊपर की तरफ उठा हुआ है इसलिए ओपन है, यहाँ पे क्लोज लिखा हुआ है ये गलत लिखा हुआ है, और यहाँ पे ओपन लिखा हुआ है ये गलत लिखा हुआ है। यहाँ पे ओपन होना चाहिए और यहाँ पे क्लोज होना चाहिए, क्योंकि ये क्लोज होगा तभी करंट फ्लो होगा और तभी ये वल्व जलेगा, अदरवाइज ओपन सर्किट में ये वल्व नहीं जलेगा। ओपन सर्किट में करंट फ्लो होगा नहीं, इसलिए वल्व जलेगा नहीं। ठीक है, अगला जो टॉपिक है वो सिंबल्स हैं। सिंबल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, हमें जानने चाहिए, हमें पता होने चाहिए। तो ये जो सिंबल है ये सेल का है, ये बैटरी का सिंबल है जिसमें 2 सेल कनेक्टेड हैं। ये वायर का सिंबल होता है सिंपल लाइन से, और ये वायर जॉइंट का सिंबल होता है कि किसी जगह पे 2 वायर जॉइंट हुए हैं तो उसका सिंबल है। जब भी वायर क्रॉस होता है और एक दूसरे को टच ना करे तो उसका सिंबल ये होता है। रेजिस्टेंस का सिंबल ये होता है जब रेजिस्टेंस फिक्स हो और रेजिस्टेंस को वेरी किया जा सके, मतलब कम या ज़्यादा किया जा सकते, कम या ज़्यादा किया जा सके, उसको हम बोलते हैं रियोस्टेट। तो उसका सिंबल ये होता है। अमीटर, गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर का काम करंट को मापना होता है, अमीटर का काम भी करंट को मापना होता है, पर गैल्वेनोमीटर करंट को दोनों डायरेक्शन में मापता है, मतलब एक तरीके से करंट की डायरेक्शन भी बता देता है, जबकि अमीटर एक ही डायरेक्शन में मापता है करंट को। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होइए, ये दोनों ही करंट मापने के लिए यूज होते हैं। और ये ओपन सर्किट स्विच का सिंबल है। जब स्विच ओपन होता है तो करंट फ्लो नहीं होता है, जब स्विच क्लोज होता है तो करंट फ्लो होता है। तो ये क्लोज स्विच के 2 डायग्राम है, आपको एक ये भी इस तरह से भी मिल जाएगा और इस तरह से भी मिल जाएगा। और ये जो डायग्राम है ये इलेक्ट्रिक बल्ब का डायग्राम है। तो ये दोनों ही डायग्राम इलेक्ट्रिक बल्ब के हैं। ठीक है, इसके अलावा एक ये लोग भूल गए हैं जो इन्होंने नहीं दिया, वो भी इम्पोर्टेंट है। वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर का डायग्राम हमेशा ऐसे करके वी बना हुआ होगा। ठीक है, तो ये वोल्ट मीटर का डायग्राम है और इसमें भी प्लस और माइनस टर्मिनल आपके लगे हुए होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से डायग्राम्स आपको इंडिकेट करने हैं या फिर आपको इनके बारे में जानकारी होनी चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए। अगला है सर्किट डायग्राम। सर्किट डायग्राम, सर्किट डायग्राम 2 तरीके के बने होते हैं। एक तरीके से तो ये कि एक कोई सेल कनेक्ट है, की कनेक्ट है, और एक कोई लोड या वल्व कनेक्ट है। ठीक है, तो इसमें वल्व इस तरीके से बना हुआ है। ये सर्किट क्लोज ओपन है तो इसमें से करंट फ्लो नहीं हो रहा है, वल्व जलेगा नहीं इस कंडीशन पे, और जबकि इस कंडीशन पे वल्व जलेगा, करंट फ्लो होगा। ठीक है, तो ये वल्व का डायग्राम थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है बनाना, तो जनरली जो बनाते हैं हम वो वल्व का डायग्राम कुछ इस तरीके से बना देते हैं जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया आपको। ठीक है, तो कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये एक्चुअली में एक सर्किट डायग्राम है, इसमें एक सेल आपका लगा हुआ है, अमीटर लगा हुआ है, एक वोल्ट मीटर लगा हुआ है, एक रजिस्टर लगा हुआ है और एक स्विच लगा हुआ है। तो इस तरीके से आपको डायग्राम बनेंगे, ये सब एक कनेक्टिंग वायर के थ्रू कनेक्ट है। ठीक है, तो ये है आज का टॉपिक इलेक्ट्रिक करंट में, इलेक्ट्रिसिटी में सॉरी। तो बाकी हम ओम्स लॉ वगैरह हैं ये हम आगे पढ़ेंगे आगे के लेक्चर में। ठीक है, ओके, थैंक यू।